मिशन 24/7 देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें सबसे पहले दिखाएंगे आपको हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तिलहर थाना क्षेत्र के हाथ गांव में 15 साल के किशोर की लाश मिलने से मचा हड़कंप। तालाब के किनारे संदिग्ध हालत में मिली किशोर की लाश, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। जेल में मनाई गई अनोखी होली, कैदियों ने बनाया अपराध से तौबा का पुतला। पुतले को कैदियों ने पूरे जेल में घुमाया। जेल अधीक्षक ने कैदियों के साथ खेली होली। शाहजहांपुर में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की गई जान, 50 से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। और जलालाबाद के दिबियापुर गांव में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मामूली कहासुनी के बाद हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। तिलहर थाना क्षेत्र में 15 साल की किशोर की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। किशोर की लाश तालाब के किनारे संदिग्ध हालत में मिली है। घटना हाथ गांव की है। बताया जा रहा है कि यहां का रहने वाला 15 साल का सूरज सुबह अचानक लापता हो गया था। जब परिवार वालों ने उसकी तलाश की तो सूरज की लाश गांव के बाहर तालाब के किनारे संदिग्ध हालत में पड़ी मिली। उसके गले में रस्सी के कसे होने के निशान थे। परिजनों का कहना है कि होली वाले दिन सूरज के पिता का गांव के ही रहने वाले नवीन और पालू से विवाद हो गया था। दोनों ने 24 घंटे के अंदर देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद आज सूरज की लाश तालाब के किनारे मिली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद लखीमपुर के अमीननगर गांव के पास ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के नवतारा गांव का रहने वाला किशनपाल अपनी साथी के साथ बुआ के घर से होली मिलकर लौट रहे थे। तभी अमीननगर गांव के पास ट्रैक्टर ट्राली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से किशनपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जलालाबाद के दिबियापुर गांव में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडे चल गए। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। थाना सेरमो दक्षिणी क्षेत्र के कनेंग गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के शहबाज नगर मोहल्ले का रहने वाला मोनू अपने बहनोई को छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से जा टकराई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से मोनू की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ घूमने निकले किशोर की हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि साहबगंज का रहने वाला 18 साल का आलोक अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से घूमने निकला था। इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान आलोक की मौके पर ही मौत हो गई। आलोक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जलालाबाद थाना क्षेत्र के कोना याकूबपुर गांव में दबंग बदमाशों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला माया देवी ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि शुक्रवार के दिन वह अपनी साथी महिला देवकी और मनफूल के साथ गमी में शामिल होने गई थी। वापस लौटते समय गांव के बाहर कुछ दबंगों ने उनके साथ अभद्रता की और गाली गलौज की। इस दौरान मारपीट किए जाने का भी आरोप महिलाओं ने लगाया है। फिलहाल अब पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के चिन्नौर गांव के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 साल का मेवाराम कल रात घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफ़ी तलाश की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका। वहीं आज मेवाराम का शव चिन्नौर स्थित अवंतीबाई पार्क के पास पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। शाहजहांपुर जिला जेल में पहली बार सबसे अनोखी होली खेली गई। यहां बंदियों ने अपराध से तौबा का पुतला तैयार किया। इसके बाद पुतले को पूरे जेल परिसर में घुमाया गया। पुतले के सामने ही सभी कैदियों ने अपराध न करने की शपथ भी ली।
इस दौरान जेल में ही तैयार किए गए हर्बल गुलाल से कैदियों और जेल कर्मचारियों ने एक दूसरे के साथ होली खेली। इस दौरान जेल अधीक्षक ने कैदियों के साथ जमकर होली का जश्न मनाया। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल लगातार जेल के कैदियों के लिए किए जा रहे बेहतर सुधारों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं और इस बार जेल की होली सबसे अनोखे ढंग से मनाई गई। कटरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि बदायूं जिले के रहने वाले धीरेन्द्र अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ससुराल जा रहे थे। तभी कटरा थाना क्षेत्र के सिवरा के पास उनकी बाइक दूसरी बाइक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धीरेन्द्र और उनकी पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांड थाना क्षेत्र में कल रंग खरीदने गए 15 साल के राजदेव की हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महाराजगंज जिले का रहने वाला राजदेव पिछले 4 महीने से कांड थाना क्षेत्र के लिंथरा गांव में अपने बहनोई के घर रह रहा था। कल होली के दिन राजदेव अपने एक साथी के साथ रंग लेकर वापस लौट रहा था, तभी कुर्रिया गांव के पास उनकी बाइक खंभे से जा टकराई। टक्कर लगते ही राजदेव उछलकर खेत में जा गिरा। यहां खेत में लगे आरी वाले तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हैदराबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला 19 साल का सौरभ अपनी रिश्तेदारी से होली मिलकर वापस लौट रहा था। तभी मोहम्मदी थाना क्षेत्र के बरबर रोड पर अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार सौरभ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जलालाबाद के सिकंदरपुर अफगान में 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि मोहद्दीपुर गांव का रहने वाला सुदीप वर्मा बाइक पर सवार होकर जा रहा था, तभी दूसरी बाइक से टकरा गया। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। राजनीतिक चेतना के संवाहक कहे जाने वाले कांशीराम की आज 91वीं जयंती के मौके पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का आयोजन अशोक विहार में किया गया था। यहां पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गोष्ठी कराई गई थी। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि कांशीराम वंचितों में राजनीतिक सामाजिक जनजागृत के संवाहक थे। उन्होंने आजीवन सादगीपूर्ण जीवन बिताते हुए राजनीतिक सामाजिक शैक्षिक जन जागरूकता फैलाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी की ओर से आज कांशीराम जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी ने जिला कार्यालय बिजलीपुरा में जयंती मनाने का कार्यक्रम किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष तनवीर खां की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ और समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया।